हेलो गाइस। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ पे हूँ। यहाँ पे कुआं है, यहाँ पे खेत है, सभी चीज़ें नेचर है बहुत सारा। आप देख सकते हैं हर तरफ ग्रीनरी है। एंड मेरे यहाँ पे महादेव जी का मंदिर है छोटा सा। एंड वो वहाँ पे हमारा मेरे मामा का घर है, वो खेतों में। ये यहाँ वो खेती करते हैं। ये बेसिकली खेतों में घर है। एंड इसी गांव में, पिपल गांव में मेरा जन्म हुआ था 3 मार्च 2009 को। एंड आज राखी के इस दिन पे मैं मामा के घर आया हूँ मम्मी के साथ। एंड ये उन्हीं का कुआं है, वो सभी खेत उनके हैं इधर। एंड मैं जब बचपन में था, मामा के गांव में आना था तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी मुझे कि आना है, जाना है मामा के घर। बट जब जब बड़ा हो रहा हूँ तब तक आई डोंट नो व्हाई मेरे गोल्स बढ़ रहे हैं, तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता ये चीज़ें। वो क्यूरियासिटी, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा मैं मामा के घर आना, इधर जाना, ये करना, फटाके फोड़ना, होली का, इसका उसका बहुत ज़्यादा दिमाग में लेके रखता था। बट जब जब बड़ा हो रहा हूँ, अपने गोल्स के चलते हैं, अपने जो इच्छा है मेरी दिन पर दिन बढ़ते रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं पहले था तो मेरे लिए यहाँ पे एक सिटी है औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर नाम है अब उसका। तो मुझको बहुत बड़ी लगती थी तब, जब मैं छोटा था। अब वो शहर बहुत छोटा लगता है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा शहर जैसे मुंबई। अब मुंबई ऐसे सिटी भी बहुत छोटी लगती है जब मैं देश विदेश को देखता हूँ। मतलब देश विदेश में ब्लॉग्स देखता हूँ, लोगों के वीडियोस देखता हूँ, कंट्रीज़ देखता हूँ उन्हें। तो वो भी मुझको बहुत अभी बड़े अच्छे लगते हैं। बट छोटी मोटी चीज़ें अब मेरे को पसंद नहीं आती। यहाँ पे धूप बहुत आ जाती है। मेरा फेस देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी सी पिंपल हो गया यहाँ पे। एंड बाकी किसी भी चीज़ पे, ना ड्रेसिंग सेंस पे अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता मैं, हेल्थ पे भी नहीं। पर ये कब सिंपल होगा, कब आसान होगा, है पता है? जिस दिन मैं अच्छा खासा कमाने लग जाऊँ। क्यों पता है? क्योंकि जब तक हम कमाएंगे नहीं तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है जीवन में। जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा इज्जत, दौलत, शोहरत, जो चाहे वो। एंड तुम्हें अपनी जीवन में एक बार मिलता है ना, बेस्ट करना है, जो चाहे वो चाहिए, लेना है, तो पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ऐसे, पर अब भी फिर से बोलता हूँ यहाँ पे छाँव में आके थोड़ा सा। बड़ी अजीब चीज़ है पैसा। ना हो तो कुछ भी नहीं, और हो तो सब कुछ। ये डायलॉग बहुत दे सुना होगा शायद से तुमने। महर्षि पिक्चर था, महेश घटमंडनी यानी महेश बाबू, जो साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार में से एक है। तो उनके वीडियो में आपने महर्षि मूवी में देखा होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। पैसा अगर हो तो जो चाहे वो हमें मिल जाएगा। एंड अगर नहीं हो तो कुछ भी नहीं। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं दो ही वक्त में इस ग्रोथ के बारे में, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचता हूँ। पहला वक्त जब मैं खुद से बातें करता हूँ, जब मुझे कोई ठोकर लगती है उसके बाद जब मैं खुद से बातें करता हूँ, तब वो चीज़ आती है। एंड दूसरी बार जब मैं आपसे ऐसे बातें करता हूँ। अब मेरा जीवन जैसे चालू है वैसे चालू है। मेरा वहाँ पे घर है गुम्मी में, गाँव में। तो उधर भी एकदम सिंपल चीज़ है। मैं ज़्यादा घूमता नहीं फिरता नहीं, छोटी मोटी चीज़ें देखता, इंटरटेन होता थोड़ा बहुत, मोबाइल्स पे देखता, मूवीज़, टीवी देखता, सीरियल्स देखता, मोबाइल टीवी देखना, थोड़ा बहुत काम करना। जैसे अपने वेबसाइट पे मैंने कुछ भी नहीं किया था, बट अब मैंने कुछ प्रोडक्ट डाल दिए है कल, तो ठीक ठाक अच्छे बन गए वो। तो वो भी मैंने कितने दिन से डोमेन ले के रखा वो, पर कुछ नहीं किया। तो वो चीज़
हमें जीवन में कुछ अच्छा करना है तो हेल्थ में, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल वेल्थ सभी चाहिए। पर वो जब पैसे मिलेंगे ना, तब कंफर्ट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगी, तब हम रुक सकेंगे एंड छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बिना फिक्र करे अपने आप पे, अपने फेस पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने स्टाइल पे, अपने हेल्थ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस पे ध्यान दे पाएंगे। एंड अगर नहीं रखेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं उस सब चीज़ों के लिए मुझे पैसे कमाने होंगे। एंड मैं अभी वैसे 16 साल का हूँ, बट जब तक अभी भी मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो बड़ा होने के बाद भी मैं नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज अगर तुम्हारे पास माइंड सेट है, कुछ करने की आग है, तो एज भी मैटर कर नहीं करती। ओके, सो मुझे अभी इधर भी छोटे मोटे गांव में, घर पे, हर तरफ दम घुटता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना रहूँ तो फिर कहाँ जाऊँ, किसी ऐसे सिटी में जाऊँ जहाँ पे जाके मुझे ठोकर लगे, जहाँ पे जाके मुझे चैलेंजेस मिले, खुद को इंडिपेंडेंट करना, खुद कमाना, खुद खाना, खुद रहना, वो करना है मुझे। एंड उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं, अभी नहीं है खुद के। एंड मेरे जो रिच लोग होते हैं तो उनके किड्स, जो बच्चे होते हैं, उन्हें ऑलरेडी वो वेल्थ अपने पापा से, उनसे मिलती है, बहुत ज़्यादा होते पैसे उनके पास। तो उनके अगर वो करोड़पति है, बहुत अरबों खरबों रुपए है, तो 2-3 करोड़ भी बच्चों को दे दे तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही पॉकेट मनी के देते हैं। हमें 1 रुपया भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, देखा जाए तो बात यह है कि तो फिर क्या है, मिडिल क्लास नहीं है पैसे तो क्या करे, क्या ऐसे ही रहने तो, जो जैसे चलता है वैसे ही चलते? नो, यू वांट टू चेंज इट मयूर। इस साइकिल को, ये जो ऐसी साइकिल चल रही है, तुम के बाद तुम्हारा, तुम्हारे बाद तुम्हारा बच्चा, उसके बाद उसके बच्चे, ऐसे चलते चलते गरीबी में ही, इसे मुझे तोड़ना है। एंड अपने जीवन में बड़ा करना है, एक दिन मरना है मुझे पता है, तो उससे पहले कुछ बहुत बड़ा करना है। मैं ऐसे ही अपने जीवन में चलता रहूँगा, इंटरटेनमेंट के पीछे, डोपामाइन के पीछे चलता रहूँगा, बट फेल हो जाऊँगा, वो खुशी नहीं मिलेगी। जीवन को पता है जीवन जीना क्या होता है, खुशी लेना, मतलब खुश रह पाना, तो वो भी नहीं होता मेरे से। तो उसके लिए वो किससे मिलेगा मुझे, वो करके, पैसे कमा के, अच्छा रह के, कंफर्ट को, रिलैक्सेशन को, सुपर कार्स, बंगलोज, गाड़ियाँ, दौलत, शोहरत, ऐशो आराम, पैसा, उससे सब कुछ। एंड सभी चीज़ें उस पर ही है, जिसके पास पैसा उसके पास इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ, सभी चीज़ें। तो मुझे वो करने पर कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपसे बातें कर। अब मन कर रहा है थोड़ा यहाँ से गाँव में जाऊँ, यहाँ पे 2-3 किलोमीटर दूर गांव है, तो उधर जाता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ। आज पूरा रूटीन बताता हूँ आपको मैं। अभी तकरीबन 1 सेकेंड, 12:21 हो रहे हैं। आज की तारीख 10 अगस्त है। तो आज की तारीख 10 अगस्त है, 12:21-22 हो गए हैं। मैं यहाँ पे हूँ अभी। मेरी मम्मी वो खेत में गए, कल रक्षाबंधन हो गया, एंड इधर आके बाद भी खेत में गए, पता है क्यों करेंगे, उनको बैठा नहीं गया घर पे, वो काम के लिए गए। काम से क्या आएंगे, मिर्चियाँ तोड़ने के लिए। क्यों, पैसा, सभी चीज़ें पैसे पे ही है। जो लोग काम करते हैं सभी से पैसे, मैंने जो कपड़े पहने हैं पैसे, ये जो पीछे खेत है उसमें जो बीज आया है वो भी पैसे से, ये जो कुआं बनाया है वो भी पैसे से। एक चीज़ नहीं है, वो है निसर्ग। ये तो इसी से लोग पैसे बनाते हैं, जब खाते हैं सभी निसर्ग से मिलता है हमें। ये धागा निसर्ग से बना है, जो ज़मीन से बना है, कपास से, तो वो कहाँ से आती है, निसर्ग। ये नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, उससे हमने अपने आप को चलाया है। इंसानी जाति ने एक ऐसा अस्त्र बना दिया, पैसे नामक, जिससे सब कुछ मैनिपुलेट होता है, कंट्रोल होता है। अब देखते हैं, भगवान का यहाँ से आशीर्वाद लेता हुआ एंड
गांव में जाते थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर देगा। एंड ऐसे ही ज़िंदगी को नहीं जीना है मेरे को। अभी 6000 दिन होंगे मुझको जन्मे हुए, एंड नहीं जीना है ऐसे मेरे को। ओके, मुझको कुछ बड़ा करना है और मैं वो करके रहूँगा किसी भी हालत में। आई कैन डू इट माई बेस्ट। ओके, तो चलता हूँ गाड़ी के पास एंड गांव में जाते हैं फिर एंड कुछ करते बड़ा। ऐसे नहीं बैठ सकते हाथ पे हाथ रही। ओके, अभी जस्ट मैं उस घर से, मामा के घर से उठ के यहाँ आया हूँ। ये बकरियों को एंड जो जानवर है उनको यहाँ पे बरसात में रखते हैं, तो इस जगह पे आया हूँ। यहाँ पे खटिया एंड ऑल थिंग्स है आराम करने के लिए। एंड बात यह है कि मैं थक गया था। मैं गांव में गया, जैसे मैंने आपको बताया था। उधर वहाँ से आने के बाद आराम करने का मन किया, आराम किया एंड उठा। जब आराम कर रहा था एक अजीब चीज़ नोटिस की, मेरे पेट में जो है बहुत ज़्यादा पानी था, क्योंकि मैंने बहुत पानी पी लिया था। तो पेट में ऐसे ज़्यादा मैं वार्म अप करता नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं, तो इस वजह से मेरे पेट में ज़्यादा पानी बच रहा था, इतना पानी हो गया था। एंड उस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था आपको। एंड उस वजह से आप देख पा रहे होंगे कि उस वक्त मेरी आवाज़ बहुत छोटी हो रही थी, बिकॉज मेरी फिजिकल हेल्थ में थोड़ी गड़बड़ थी। ओके, पेट में। तो आप समझ सकते हो कि कैसे अपनी हमारी हेल्थ हमारे काम पे असर डालती है। जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ में, हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज़ में। मैं फिर सोया, मेरे को बहुत नींद आई खाना खाने के बाद वहाँ पे। एंड खाना खाया था मैंने एंड पानी बहुत पिया, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ गई। एंड अभी जस्ट मैं उठा हुआ एंड इधर आ गया, मुंह धोया है मैंने अभी। एंड देख सकते हैं कैसे होता है सब कुछ। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था मैं, बहुत बुरा लगा था मुझे। 2 लोगों ने मुझे स्ट्राइक दे दी थी मेरे यूट्यूब वीडियोस पे, पुराने वाले वीडियो पे। 240 से ज़्यादा अभी आज मेरे पास यूट्यूब पे मेरे वीडियो है स्टम्बलेड मयूर चैनल पे। एंड 2 लोगों ने स्ट्राइक दे दी। ओके, आई डोंट नो, किसी ने फेक स्ट्राइक दे दी। मैंने काउंटर नोटिफिकेशन भेजा, काउंटर नोटिफिकेशन, इतना मुझे उसके बारे में पता नहीं था, तो रिजेक्ट हो गया वो एंड प्रॉब्लम हुई। बट कर ही क्या सकते हैं कि क्या ही करें। ओके, तो बात कुछ इस प्रकार है। एक लड़का है, ओके, इसका नाम हाइपर आदित्य नाम से इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाता है वो। एंड उसने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा रीच पा ली। उसने एक सुद्धू स्वाद नाम, फिर से एक ब्रांड है जो ठेकुआ बेचते हैं अपने। एंड बहुत सारे लोग ब्रांड से, जयपुर से, इधर से उधर से वो कपड़े बेचते हैं, कुछ ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं, सास तरीके से। सो बहुत बिजनेसेस कर रहे छोटे लोग, बच्चे मेरे उम्र के। ओके, एंड ऐसा लगता है कि मुझे भी करना चाहिए कुछ, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए। मुझे पैसे कमाने उसमें इंटरेस्ट है, बट बात यह है कि दिमाग ही काम नहीं करता। जैसे वो लड़का भी एक वीडियो में उसने डाला आज कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों क्यों नहीं कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो कैसे हो रहा है, बट सच बोलूँ तो मुझको पता है, पर वो पता है कि क्या करना है। मेरे को पता है कि मुझको अपने काम पे अगर मैं फोकस करूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा गोल पता है क्या है? उस बंदे के इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स है, पर मुझे ये पता नहीं कि मैं फॉलोअर्स कैसे गेन करूँ, लोगों को कैसे। अब वीडियोस भी मेरे को कोई नहीं देखते हैं, बिकॉज क्या बताऊँ आपको कि नहीं देखते बस, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कोई पहचानता नहीं है एंड ऑल, तो उस वजह से कोई देखता नहीं वीडियोस एंड ऑल। एंड बहुत नीचे हूँ। शायद से मुझे भी ऐसा कोई चैलेंज स्टार्ट करना चाहिए। अपनी कोई रील अगर वायरल हो जाती है ऐसे, तो उससे कुछ फॉलोअर्स आ सकते हैं, यूट्यूब पे अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, यूट्यूब से अच्छी ऑनलाइन एड्स से, मोनेटाइजेशन से, प्रमोशन से, उससे थोड़े बहुत पैसे आ सकते हैं। एंड उस इंस्टाग्राम पेजेस से भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, तो उससे कुछ सब्सक्राइबर, जैसे शुद्ध स्वास्थ्य ने किया, तो मेरे प्रोडक्ट्स को मैं बेच पाऊँगा अच्छे वाले। कुछ ना कुछ बनाएंगे हम, और अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी से एंड ऑल। बट वो करने के लिए भी पता है पीछे से थोड़ा बूस्टर चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। बिकॉज जो ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह है, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर उनके परिवार वाले जो होते हैं सब कुछ,
तो वो नहीं दे पाते उनको इतना कुछ, ओके, सपोर्ट वगैरह। तो एंड जो जिनके पास है सपोर्ट, तो वो अपने आप में ही कुछ और कर लेते। जैसे अभी मैंने एक मूवी देखी सैयारा, तो मूवी ने अच्छी खासी मूवी है वो, मतलब अच्छी खासी, मतलब उस स्टोरी की वजह से देखी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। देखने के बाद मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च की, मतलब कितना बजट था, तो बजट बहुत 50 करोड़ के पास था। एंड वो अनीता पड्डा, वो जो एक्ट्रेसेस थी, वो भी इतनी ज़्यादा जो बॉडी, बहुत ज़्यादा पैसे वाली एक्ट्रेस नहीं थी। उसके पास नेटवर्क देखी मैंने, तो मैंने, मुझे पता नहीं मैं ऐसे क्यों करता हूँ, बट सबकी नेटवर्क, उनकी जान पहचान एंड ऑल मैं देखता हूँ जब कोई मूवी देखती हूँ, क्योंकि उनसे इंस्पायर होता हूँ थोड़ा बहुत, उनकी स्टोरी से, उससे नहीं, उनके वो उस जगह पे है तो कैसे है उसके लिए, ओके, बायोग्राफी जानने के लिए। तो उसके मुताबिक मैंने जब देखा, तो बात ये थी कि उसमें उस एक्ट्रेस ज़्यादा कुछ फेमस नहीं, ओके, 2-3 मिलियन फॉलोअर है अभी करंट टाइम में उसके अकाउंट पे, उस एक्ट्रेसेस के, उसके उनके उसके पास उसकी नेटवर्क 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं बताई। अब वो मूवी की शायद से 2-3 करोड़, 4-5 करोड़ होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। तो वो उस जगह पे, क्योंकि क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत का उनको सपोर्ट हुआ होगा शायद से, या फिर कुछ लोग जैसे मृणाल ठाकुर है, वो अपने, वो मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटी घराने से आई, ऑडिशन दिए, मेहनत किए, एफर्ट्स किए, एंड आगे चली गई। बट बात उनकी नहीं है, वो लोग भी होते हैं, आई नो, उनसे हम सीख सकते हैं, बट कुछ ना कुछ रहा होगा, उनका बहुत पैशनेट हुए होंगे वो, या फिर उनको अपने ड्रीम के आगे कुछ दिख रहा नहीं होगा शायद से, उस वजह से वो उधर गए। बट बात है कि वो जो सैयारा मूवी थी, तो उसमें वो जो एक्टर था, वो ऐसे ही उनको इतनी अच्छी मूवी कैसे मिल गई, वो अगर नए होंगे तो दोनों दोनों। बट बात फिर ये पता चली कि जो लड़का था उसमें सैयारा में, तो उसका नाम आहान पांडे, मुझको पता चला, उसको बारे में मुझको कुछ पता नहीं था, क्योंकि उसको पहली बार देख रहा था शायद मैंने, देखी होगी भी उनकी कुछ मूवी उसकी, या फिर नहीं हुई, आई डोंट नो, बट पहली बार देख रहा था ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था उसके। उसके तो और भी कम फॉलोअर, 2.2 मिलियन से भी नीचे शायद से अभी करंट टाइम में, 2-3 मिलियन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, उस कम ही होंगे। तो बात थी कि वो, उसको इतनी अच्छी मूवी के लिए कैसे मिली फिर सैयारा, उसकी अच्छी स्टोरी लाइन होगी, उनको पता होगा, अगर वो जब कोई अच्छी बड़ी मूवी 500 करोड़ से ज़्यादा कमाई उसने, तो कैसे उसको ऐसा रोल कैसे मिल गया। तो पता चला कि वो जो आहान था, उसका नाम आहान पांडे था, वो अनन्या पांडे का भाई था, उनको तो मैं जानता ही हूँ, तो उसको तो मैं जानता हूँ, तो उसका भाई आहान पांडे, चंकी पांडे जी का लड़का, जिसने अभी मृणाल ठाकुर एंड अजय देवगन की फिल्म थी सन ऑफ सरदार 2, तो उसमें चंकी पांडे थे, एंड बहुत सारी मूवीज में, हाउसफुल 5 एंड ऑल। तो वो जो बंदा है, वो आदमी, तो उसकी नेटवर्थ तकरीबन 100-150 करोड़ है, तो उसका लड़का ही वो, ओके। तो उसको वो रोल कैसे मिला, तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स का हो सकता है, उसके उसको पीछे से बूस्टर मिला, हो सकता है उसका अपना टैलेंट भी हो उस बंदे का, मैं नहीं बोल रहा कि उसमें टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं, ओके, हो सकता है, बट बात यह है कि उसका होगा वो टैलेंट। पर बात यह है कि कुछ ना कुछ बूस्टर है ना पीछे से, थोड़ा सपोर्ट पीछे से है, मेरा नहीं है, बहुत से लोगों का नहीं। एक तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि तुम्हें वो जो एक टारगेट गोल फिक्स है, उसको करना ही है, तो उसके ऊपर काम करो ही, ओके, उस पर काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, ऐसी बात पहली। तो दूसरी बात यह है कि तुम्हें सफलता मिल जाएगी पहले काम से, अगर तुम उस पर बस कुछ ना सोच के बस उस पर ही काम करते रहो। जैसे मृणाल ठाकुर एंड ऑल जो लोग छे नीचे से ऊपर जानने के लिए तैयारी करते, सुंदर पिचाई है गूगल के सीईओ, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए एक ही चीज़ों पे काम करते रहते एंड वो उधर चले जाते, हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, अपना बेस्ट देके। पहली चीज़ तो ऐसी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पीछे से थोड़ा बहुत बूस्टर चाहिए, क्योंकि बड़ी करनी हो तो। बूस्टर क्यों चाहिए बताए, हम तब भी उसमें उस चीज़ तक पहुंच सकते, बट जल्दी पहुंच सकते अगर बूस्टर हो। अगर मेरे पेरेंट्स, कोई लोग, अगर मेरा ऐसा माइंडसेट है, एंड अगर कोई पेरेंट्स है मेरे बहुत रिच, जो मेरे लिए बूस्टर का काम कर सके, मतलब बूस्टर यानी क्या, तो सपोर्ट कर सके थोड़ा बहुत, तो उससे उनका बोलने का तरीका, उनका लाइफ स्टाइल, वो चीज़ ऑटोमेटिकली मेरे को इंस्पायर करेंगी। अगर मेरा कोई भाई होता उसकी तरह, मतलब
रिच, मेरे डैड मॉम डैड बहुत रिच थे मुंबई में कहीं पे या फिर किसी विदेश में, अच्छा घर गाड़ी बंगला सब कुछ चीज़ें मेरे को होती, तो मैं उस चीज़ पे पीछे अभी से नहीं भागता, क्योंकि ऑलरेडी है उसके बारे में नहीं, मैं किसी अगली चीज़ों के बारे में सोच सकता था, क्योंकि मैं अभी उस चीज़ पे ऑलरेडी हूँ ना। अगर मुझे 10 तक जाना है, पर मैं पैदा ही 10 के साथ हुआ हूँ, तो मैं 11 से स्टार्ट करूँगा ना, 10 से पहले 1 से नहीं करूँगा। ओके, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? तो उसी प्रकार से आई होप समझ रहे होंगे, तो उसी प्रकार से थोड़ा बहुत होना चाहिए बूस्टर। अगर आज भी वो होती चीज़ें सब कुछ मेरे लिए, पापा मम्मी मतलब फैमिली ऐसे बैकग्राउंड से उतरी बैकग्राउंड से, तो मैं डायरेक्टली कुछ करोड़ मेरे ऑलरेडी होते हैं अकाउंट में ऐसे ही, क्योंकि बहुत पैसे वाले होते हैं फिर हम, एंड उससे मैं कुछ ना कुछ स्टार्ट कर पाता बिजनेस वो। एंड अगर दिमाग लगा दिया मैंने, उस सराउंडिंग भी वैसी होती फिर। ओके, जो ऑलरेडी करोड़पति, अगर मेरे अकाउंट में करोड़ रुपए, तो आसपास के लोगों के अकाउंट में भी हो गए, क्योंकि वो बैकग्राउंड हो जाता है फिर हमारा। एंड उन लोगों से जब जैसे हम अगर खराब किसी बुरी संगत में चले जाते, तो उन लोगों के आसपास की, तो हम जब बुरे हो जाते तो आसपास की जो सराउंडिंग ऑलरेडी बुरी आ जाती है। सभी लोग ऐसे ही होते। अगर कोई गुटखा खाता है, ओके, बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसके आसपास भी उसके दोस्त भी ऐसे होंगे जो गुटखा ही खाते हैं, क्योंकि सराउंडिंग, उसके आसपास की सराउंडिंग हमें इम्पैक्ट करती है, तो वो चीज़ होती। एंड मेरे पास कुछ करोड़ होते, तो मैं वो जो लोग आसपास हमारे बैकग्राउंड में करोड़ों रुपए कमाते हैं, कैसे कमाते हैं मैं वो जानता, एंड उसी बिजनेस में मैं भी उसकी तरह करने का ट्राई करता, एंड कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाता, एंड और पैसे कमाने लगता। एंड क्या ही बताऊँ, बट बात ये है कि वो चीज़ें नहीं है। ओके, ना वो सराउंडिंग ना वो चीज़ें, तो क्या करे, हम मर जाएंगे, हमारे जीवन में कुछ। तो बात यही आता है कि क्या ही करे, कुछ बेस्ट करना है, अपने आप को साबित करना है कि क्या कर रहे हैं क्या ना करे, एंड अपने जीवन को बस किसी भी हालत में बेस्ट करना है। अभी 6000 दिन हो रहे होंगे मेरे, शायद से अभी होंगे, कि मैं 6000 दिन का हो जाऊंगा। मैं दिन दिन करता हूँ कितने दिन हो गए मेरे को पैदा हुए, वो चीज़ें ओके एंड और। बट बात यही है कि कैसा होता है जीवन, किसी को भगवान ऐसे क्यों कर, फिर मेरे को ऐसा लगता, जब मैं ऐसा सोचता हूँ ना, तब ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा होता होगा कि भगवान को पता है कि ये लड़का जो है वो कुछ ना कुछ कर लेगा अपने जीवन में, ये नीचे से भी ऊपर जा सकता है, इसलिए वो क्या करते हैं, उस बंदे को ना नीचे डाल देते हैं, फिर वो नीचे से ऊपर जाने का ट्राई करता है, एंड जाता है, पहुंच जाता है, so, एक दिन में भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा ऐसा लगता है। बट जो बहुत ज़्यादा वीक है, जो कुछ नहीं कर सकते, तो उनको इस पॉइंट पे रख देता है। ओके, एंड जो बहुत कुछ कर सकता है उसको इस पॉइंट पे डाल देता है नीचे डायरेक्ट, उसको ये पॉइंट नहीं देता, उसको यही पॉइंट देता है। फिर क्या करते हैं, वो लड़का जो मेहनत कर स्ट्रगल करता है, एंड वो लड़का जो है मेहनत नहीं करता, वो ऐसा ही है, तो वो इधर ही रहता है, क्योंकि आज पर थोड़ा बहुत ऊपर नहीं जाता है। बट जो इधर भगवान नीचे देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ऐसी बात है कि ऐसी चीज़ें हैं, आई डोंट नो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ, कौन सा बिजनेस करूँ, कैसे पैसे कमाऊँ एंड ऑल। एंड फिर ऐसे सोचता हूँ कि हाँ, पैसे किस पैसे, अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसे कभी नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ काम करने के पीछे या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के पीछे भागो, तो पैसे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो कभी कभी ऐसे भी मैं पैसों के पीछे भागता हूँ, इसलिए शायद से मैं नहीं कर पा रहा, कुछ ऐसा हो सकता है। तो बात कुछ इस प्रकार से है। तो देखते हम पैसे के पीछे नहीं भागते, बहुत से लोगों ना एक ही कर सकते हैं हम, मेरे पास एक ही आइडिया है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, उससे मेरे को भी समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली। तो बात ये है कि मैं जब ऐसे कर रहा हूँ, तो अगर मैं बताए मेरे को कुछ करना है बहुत बड़ा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओके, अपने पैसे दे, क्योंकि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कि कोई मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर सकूँ, कोई कंपनी लॉन्च कर सकूँ, या बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करवा लूँ। ऐसी कुछ दिमाग में है, होती बहुत चीज़ें, बट ऐसा लगता है यार ये तो अब थोड़ा मुश्किल है, ऐसे कैसे हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी तो पहचान नहीं कुछ नहीं। तो नीचे फिर फेल हो जाते हैं, बस सोचते रहते। बट मेरा एक ही प्लान है कि अगर मैं फेमस हो गया थोड़े बहुत इंस्टा पे फॉलोअर है, किसी सोशल मीडिया पे फॉलोअर आ जाए, यूट्यूब पे अच्छे सब्सक्राइबर है, तो उससे मेरे को थोड़ी बहुत इनकम जनरेट हो सकती है, प्रमोशन से, मोनेटाइजेशन से यूट्यूब के, तो थोड़ी बहुत
एंड वो जो इन्वेस्टमेंट होगी थोड़ी बहुत, उसको मैं इन्वेस्ट करूँगा, पावर मतलब बिजनेस में डालूंगा, इन्वेस्ट करूँगा, एंड उसको बहुत ऊपर लेके जा सकता हूँ। एंड बहुत एक बार उस चीज़ पे पहुँच गए बहुत ऊपर, तो उससे और कुछ कर सकता हूँ बहुत बड़ा बड़ा। तो वो चीज़ है, तो उसके लिए फेमस होना। पर मेरे पास फेमस होने के लिए मेरे को ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरे को आते ही नहीं वो। तो मुझे सीखना होगा कैसे, क्योंकि वो लोग अगर कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर वो लोग वीडियो डालते हैं उस पे हज़ारों में लाखों में व्यूज़ आते हैं, मिलियंस में आते हैं, कभी कभी एक आध वीडियो आ जाता है, या फिर बहुत सारे वीडियोज आते हैं, तो वो अगर वो जा सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं जाते हैं। मेरे को नहीं मेरे पास उसका नॉलेज नहीं है, मैं मानता हूँ। बट ये हमेशा के लिए होगा ये नहीं जानता, क्योंकि बहुत जल्द शायद से सब कुछ बदल जाए। मैं मेहनत करूँ एंड अच्छे से खाली फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स सब कुछ आ जाए, उससे पैसे कुछ कमाने लग जाऊँ, एक अच्छी सी इनकम जनरेट कर पाऊँ, एंड उससे मैं और ज़्यादा 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 ग्रो करके बहुत बड़ा कर सकता हूँ कुछ। तो उसके लिए मुझे सोशल मीडिया को ग्रो करना होगा। तो मैं कैसा करूँ कि कोई अच्छा इंस्टाग्राम पेज बनाऊँ, मतलब अकाउंट बनाऊँ, एंड उस पर फिर से काम करूँ अच्छे से, एंड देखते हैं फिर अगर फॉलोअर्स अच्छा आए, व्यूज़ आए, कुछ भी नहीं सीखेंगे, एंड बस सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे ऐसे करेंगे तो थोड़ा कुछ भी नहीं कर सकते मैं जीवन में अगर। एंड मुझे फेल नहीं होना यार, मुझे नहीं मरना ऐसे ही बिना कुछ बड़ा किए। तो मैं करूँगा उस पर काम, करते रहूँगा, एंड वन डे अच्छे खासे फॉलोअर्स एंड ऑल लूँगा, अच्छे से व्यूज़ लूँगा बहुत से, एंड बस काम करूँगा उस डायरेक्शन में। एंड एक दिन जब वो चीज़ें हो गई, अच्छे व्यूज़ आने लग जाएगी, फॉलोअर्स आएंगे, कुछ पैसे कमा पाऊँगा प्रमोशन से एंड ऑल से, तो उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा और मेहनत करूँगा। एंड वन डे मुझे विश्वास है कि मैं ग्रो करते करते वो इन्वेस्टमेंट को करते करते करके बहुत ज़्यादा बड़ा कर पाऊँगा, अलग अलग जगह घूम पाऊँगा, एक्सप्लोर कर पाऊँगा, एंड फिर सब कुछ जानने के बाद, घूमने के बाद इधर उधर, फिर क्या करूँगा पता है, सब कुछ एक्सप्लोर करूँगा एंड ऑल सब कुछ करूँगा, एंड उस चीज़ के बाद मैं ना उस चीज़ से मैं फिर बहुत ज़्यादा ग्रो करते रहूँगा, एंड एक दिन बहुत ग्रो कर लूँगा। यही मेरा प्लान होने वाला है, यही मेरा सब कुछ होगा। जब मैं ग्रो करूँगा, बहुत ज़्यादा कुछ पैसे कमाऊँगा, अमीर बनूँगा, ग्रो करते करते बहुत कुछ ग्रो करूँ, ओके, एंड अपने जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कर पाऊँगा, एंड पैसे बहुत कमाऊँगा, बहुत ग्रो करूँगा लाइफ में, सब कुछ बदल के रख दूँगा। क्या बोलते उसको, हाँ, अमेरिका, पेरिस, फ्रांस, पेरिस में फ्रांस, स्वीडन, फाइनलैंड, क्या नाम उस देश का यार, बहुत वक्त हो गया जान के, फिनलैंड शायद से, फिनलैंड, धूप आ गई यार बहुत, देख सकते हो, फिनलैंड, रशिया, स्वीडन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, थाईलैंड, जापान, जर्मनी, चाइना, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सारे देश है यार,
ऐसे कुछ जैसे ब्राज़ील एंड ऑल, उसमें छोटे-बड़े देश है, वो पेरू देश है, उसका नाम ही नहीं लिया मैंने, बट जो बड़े-बड़े देश है उसको मैं तो एक बार घूमना है। यहाँ पे भूटान, यहाँ पे पास में नेपाल, भूटान। भारत में भी बहुत अच्छी-अच्छी जगह है घूमने के लिए। वो सभी वो सभी मेरे को एक्सप्लोर करनी है अपने जीवन में। वो कैसे होगी? तो बस मेहनत करनी होगी, अपना बेस्ट देना होगा हर चीज़ के लिए, एंड वन डे इस सभी जगह में जा पाऊँगा। यही जगह नहीं जिसके नाम नहीं लिए मैंने, अभी याद नहीं आ रहे। आई डोंट नो व्हाई, या इससे मेरा माइंड दुखा थका हुआ है या फिर मेरे को आलस आ रहा है। बट बात ये कि वहाँ पे भी घूमूंगा, बहुत जगहों पे अपना बेस्ट दूंगा, अपना सर्वश्रेष्ठत्व दूंगा, एंड अपने जीवन में बस बड़ा करूँगा। फिर ये घूमूंगा, वर्ल्ड टूर करूँगा, फिलीपींस जाऊँगा, मलेशिया आ गया थोड़ी याद नाम, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, जर्मनी, पोर्तुगल, ऑस्ट्रेलिया, जैसे बहुत जगह पे घूमूंगा भी, काम करूँगा, मेहनत करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा हर चीज़ में। पहले तो मैं क्या करूँगा पता है, अब थोड़ा याद दिमाग में आ गया मैं, तो बात है कि मेरे को प्यास लगी थोड़ी, ओके। पहले तो मैं अच्छी अच्छी जगह जो है नेम मैंने बताए, उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों की जगहों को मैंने नेम नहीं बताए, नाम नहीं बताए, बहुत ज़्यादा देशों के नाम मैंने बताए नहीं, भूल गए साथ में या फिर बाद में याद आएंगे। तो उन जगहों को पहले लिखूँगा, वहाँ पे ट्रैवल करूँगा, इंग्लिश सीखूँगा। पहले तो मेरे को इंग्लिश आती है, आई नो इंग्लिश प्रॉपरली, बट इट्स नॉट अ सो बिग थिंग, बिकॉज आई नो इंग्लिश प्रॉपरली, बट आई ऐसे कुछ वर्ड्स चुकते मेरे, बट आई डोंट नो इंग्लिश in extreme level. I know English only in some, like I know English like some small words, some small sentences, some small things, some what is the thing, something. Okay, but I know English properly with the extreme level, and मुझे उसको अचीव करना है, आई वॉन्ट टू अचीव इट, एंड फॉर दैट आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट एंड वो माई इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी इन माई एजुकेशन। उस चीज़ का ज्ञान तो होना ही चाहिए जो हमें काम आ रहे। अगर आपको मैथ नहीं पसंद तो इतना तो करो कि वो जब तुम्हारी डेली लाइफ में जितना कैलकुलेशन करते हो तो उतना तो मैथ तुम्हें आना चाहिए, बस उतना काम करो जो तुम्हारे जीवन में काम करते। इसलिए नहीं बोल रहा कि बस तोते तोते की तरह पेपर लिखने के लिए किसी चीज़ में, उसके लिए मत करो। अपने डेली लाइफ के लिए जो चीज़ें हो रही है उसमें तुम नीचे हो तो बस उसको समझाने के लिए थोड़ा मैथ करो। अपने जो अगर तुम कहीं पे ट्रैवल करते हो, जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश, बट इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बोली जाती है, हर एक देश में बहुत ज़्यादा, 80 से 90% ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए उसको सीखो। मैं बोल रहा हूँ सीखो, बिकॉज वो चीज़ जो तुम्हारे लिए काम पे आएंगी। अगर तुम्हें घूमना है, ऐसे मैंने जैसे बोला, तो उसके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट रीज़न यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ओके। तो स्मॉल से मैं इंग्लिश क्यों नहीं आता मुझे इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास उतनी सराउंडिंग नहीं है, वैसे लोग नहीं जो इंग्लिश बोल पाए इतनी प्रॉपरली, तो उनकी वजह से मैं ज़्यादा उस चीज़ का, उस लैंग्वेज का उपयोग नहीं करता, उसकी वजह से आई थिंक वो चीज़ें नहीं होती, ओके। फॉर दैट रीज़न आई डोंट नो इंग्लिश विथ एक्सट्रीम लेवल, बट उसको लिए लिए मतलब वहाँ पे जाने के बाद सीखने तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो अब से ही मेरे को वो भी सीखनी होंगी, वो चीज़ें सीखो। मैं पहले तो दुनिया घूमूंगा, फिर वो जो देश बोले मैंने सब कुछ जगह पे, वो घूमने के बाद फिर पता है मेरे को नॉलेज आएगा, बिकॉज ट्रैवलिंग से ना माइंड में जो है बहुत ज़्यादा विकास होता है, ग्रोथ होती है। तो वो चीज़ को मेरे को अचीव करना है, एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेनी है, मेहनत करनी है, ग्रोथ लेनी है बहुत ज़्यादा, माइंड में अच्छी चीज़ें लेनी है,
जब मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ करूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, देश विदेश घूमूंगा, बहुत जगह वीज़ा पासपोर्ट लूँगा। 18 साल का होने के बाद पहले तो पासपोर्ट वीज़ा एंड ऑल लूँगा, पूरी दुनिया घूमूंगा, ट्राई करूँगा। पूरा दुनिया घूम ली तो मेरे पास माइंड पता है इतना घूमने के बाद ना, वो आप 4-5 दिन हर देश में 2-3 दिन 4-5 दिन ऐसे रहूँगा ना, तो दिमाग इतना ग्रोथ को पालेगा ना कि मैं कुछ भी कर सकूँगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, कुछ लोग आ गए थे तो मैं नहीं कर पाया वीडियो। तो बात यह है कि थोड़ा पानी पी लिया मैंने अभी। तो बात यह है असल में, पहले तो दुनिया घूमनी है, उतने पैसे कमाएंगे, मतलब अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, दुनिया घूमेंगे ऑलरेडी अच्छे से, माइंड को एकदम, फिर माइंड दुनिया पता है ऐसा नहीं रहेगा मेरा माइंड, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं सोचा करूँगा, बहुत हद तक मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाऊँगा, माइंड मेरा बहुत ज़्यादा ग्रोथ को पा लेगा, तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, फिर लोग अच्छी थिंकिंग हो जाती है। जो लोग एक ही जगह पे रहते हैं या फिर आसपास थोड़ा बहुत ही घूमते हैं, उनका दिमाग इतना ज़्यादा नहीं रहता पावरफुल। ओके, मेरा वो हो जाएगा, फिर मेरे पास बहुत चीज़ें सीखूंगा मैं, वैसी चीज़ें, तो फिर मैं क्या करूँगा था, वो चीज़ें मेरा एक बार दिमाग वैसे हो गया, तो फिर मैं पहले तो कंपनी करूँगा। ओके, उसी से मैं अच्छे खासे पैसे कमाऊँगा, दुनिया घूमूंगा, एंड उसी चीज़ को फिर मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाऊँगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करूँगा, कंपनीज को और खोलूँगा, जितनी कंपनी है अभी तक, और भी कमाऊँगा। ऐसे जब घूमूंगा तो पैसे नहीं कमाऊँगा ऐसा नहीं, उस वक्त भी घूमूंगा, ऐसे एसेट बनाऊँगा, फिर घूमूंगा, एंड फिर और जब घूमना हो जाएगा पूरा, तो उसके दौरान भी काम करूँगा, बट उसके बाद और मेहनत से उसकी जगह पे काम करता रहूँगा, एंड बहुत ज़्यादा काम करके ग्रोथ को अचीव करके रहूँगा, अपना बेस्ट दूंगा, फिर हम जीत जाएंगे, बहुत पैसे कमाएंगे एंड ऑल। सो सी यू लेटर। क्या करेंगे पता है, कैसे घूमेंगे वो पता है, बट उससे पहले पैसे कमाने वो करें तो आगे जानेंगे। ओके, बाय।